हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। आज जो हम लेक्चर यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ये लेक्चर है क्लास 9th लाइंस एंड एंगल पार्ट 5। तो हम 4 पार्ट इसके कवर कर चुके हैं और उन 4 पार्ट्स में हमने एनसीईआरटी की हर एक एक्सरसाइज का बहुत ढंग से सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करवाया था। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी के ही कुछ एग्जाम्पल्स को आपके लिए लेकर के आए हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के साथ। और सबसे पहले हम जिस एग्जाम्पल को आज कवर करेंगे एनसीईआरटी का, वो है एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि एग्जाम्पल 2 ऑफ लाइंस एंड एंगल। सो इस सेकंड एग्जाम्पल को आज हम यहां पर कवर करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है, एक फिगर यहां पर गिवन है और a ray OS stand on the line POQ, ray OR and ray OT are angle bisector of POS and angle SOQ। और हमें यहाँ पर एक एंगल गिवन है, एंगल POS इज इक्वल टू X एंड हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंगल ROT। तो जिस एंगल को मैंने यहाँ पर ब्लू लाइन से ड्रॉ करा है, इस एंगल को हमें फाइंड करना है एंगल ROT। ये दोनों यहां पर बाइसेक्टर हैं, ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। बोथ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड एंगल QOS रिस्पेक्टिवली एंड वी आर गिवन एंगल POS इज इक्वल टू X डिग्री। तो देखिए बेटा, किस तरह से इसका प्रूफ करा जाएगा। और सबसे पहला स्टेप जो हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं वो क्या होगा, देखिए, जो POS यहां पर एंगल है, इस एंगल का सम और एंगल QOS, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। और इसका रीजन क्या होगा, बाय लीनियर पेयर एक्सियम। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन एंगल सो फॉर्म्ड, जो भी एंगल वो रे फॉर्म करेगी उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है। सो हम यहां पर इसके सॉल्यूशन को अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एंगल POS और एंगल यहां पर SOQ, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा और इसके रीजन में आएगा बाय लीनियर पेयर एक्सियम, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियम से ही ये सम 180 हुआ है। अब बेटा, जो एंगल POS हमें यहां पर दिया था वो X डिग्री गिवन था, तो हम यहां पर अगर इसे X डिग्री से रिप्लेस कर लें, तो रिप्लेस करने के बाद हम एंगल SOQ को फाइंड कर पाएंगे और एंगल SOQ जो होगा दैट इज 180 डिग्री माइनस X। अब देखिए, सुनिएगा बहुत ढंग से, हमने एंगल SOQ फाइंड कर लिया एंड OT इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल SOQ। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें यहां पर SOT एंगल निकालना है तो वो SOT एंगल क्या हो जाएगा, पूरे SOQ एंगल का हाफ। नाउ एंगल SOQ is half of the angle SOT. Angle SOT is half of the angle SOQ. So हम यहां पर SOQ एंगल की वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे, जिसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है बेटा, और ये वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस का X। और जब इसे 1/2 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये कितना आएगा, 180 का हाफ और ये X का हाफ, यानी X/2। तो हमने यहाँ पर SOT एंगल को निकाला और ये एंगल 90 माइनस X/2 आया। ये पूरा एंगल हमें यहाँ पर X गिवन था और ये वाला जो एंगल बेटा दिख रहा है ना, एंगल SOR, ये क्या हो जाएगा, इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा, क्योंकि OR इज ऑल्सो द बाइसेक्टर। तो देखिए यहां पे स्टेप करते हैं इसका।
अगर हम यहां पर एंगल SOR को फाइंड करते हैं तो एंगल SOR हाफ ऑफ द एंगल POS, और POS एंगल हमें x गिवन था तो ये आ जाएगा x/2। मतलब हमने ये वाला एंगल निकाल लिया और हमने ये वाला एंगल भी निकाल लिया है x/2। अब हमें करना क्या होगा, हमें इस पूरे एंगल की वैल्यू को निकालना था। वी हैव टू फाइंड द एंगल ROT। तो यहां पे आप आसानी से समझ सकते हैं इस वाले स्टेप को। देखिए बेटा, एंगल ROT कैसे निकलेगा, इन दोनों एंगल को ऐड करके निकलेगा। और जब मैं यहां पर इन दोनों एंगल को ऐड करूंगा 90 माइनस x/2 और प्लस x/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 90 डिग्री के इक्वल। सो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को कवर कर लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को करेंगे जो है एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, तो ये बेटा मैं जो एनसीईआरटी में अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इनका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ये एग्जाम्पल जो हमने करा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। और जो अब हम करने जा रहे हैं यहां पर एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये फिगर हमने ड्रॉ करी है, नेमिंग कर लेते हैं इसकी। P पॉइंट, O पॉइंट, R पॉइंट, Q पॉइंट और ये हो गया है S पॉइंट। तो देखिए यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है ये मैं आपको रीड करके बता रहा हूं। इन दिस फिगर OP, OQ, OR and OS are 4 rays. We have to prove that angle POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR और प्लस एंगल POS, इन सब एंगल का जो सम बनेगा ये होगा 360 डिग्री के इक्वल। तो बेटा एक काम कर लेते हैं, देखिए इसे प्रूव करने के लिए हमें यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगा। QO लाइन को हमने आगे बढ़ाया, ये QO लाइन को हमने आगे बढ़ाया और इसे हमने यहां पर एक्सटेंड कर लिया है एक पॉइंट तक जिसे हम पॉइंट M कंसीडर कर रहे हैं। मतलब हमने ये QOM लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए क्या होगा, MOQ इज अ लाइन एंड रे OP स्टैंड ऑन इट। सो अब इसका ये चल रहा है सॉल्यूशन यानी कि प्रूफ। रे OP stands on the line MOQ। और इस कंडीशन में बाइलिनियर पेयर जो यहां पर एंगल बनते हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसे हम शॉर्ट में 1 और 2 से डिनोट कर रहे हैं। नाउ एंगल 1 और एंगल 2 इनका जो सम होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन बहुत क्लियर है, LPA। इसी तरह से देखिएगा यहां पर हम 2 रे को कंसीडर कर सकते हैं और ये दोनों रे स्टैंड ऑन द लाइन MOQ। सो रे OS एंड OR stands on the line MOQ। तो यहां पर भी बेटा लीनियर पेयर बनेगा। एंगल को 3 से डिनोट कर लिया, 4 से डिनोट कर लिया, 5 से डिनोट कर लिया। तो लाइन में अगर इस तरह से कितनी भी रे क्यों ना स्टैंड करें, सबका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है बाय द लीनियर पेयर। तो यहां पर एंगल 3
एंगल 4, एंगल 5, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सेकंड इक्वेशन, दोनों का रीजन आएगा बाय लीनियर पेयर एक्सियम। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम यहां पर ऐड कर लेंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले ऐड करी जा रही है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 और ये रहा एंगल 5। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसे ऐड करने के बाद 360 बन जाएगा। और यहां पर जब हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए इन दोनों एंगल को, मतलब 2 प्लस 3, ये जो पूरा एंगल होगा, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POS, और एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, एंगल POQ। सो ये आ जाएगा एंगल 1 की जगह POQ और 2 प्लस 3, इसे हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल POS, और एंगल 4 का मतलब है एंगल SOR, एंड एंगल 5 का मतलब है एंगल QOR। तो इस तरह से बेटा ये हमने यहां पर प्रूफ कर लिया, इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री। और एक स्टेप यहां पर जो याद रखना था वो यही कि इस कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है, और ये स्टेप अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपको कराएंगे आज, ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। तो बेटा मैं रीड करता हूं एग्जाम्पल को और इसका मैं आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन दूंगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू लाइन सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ corresponding angles are parallel then prove that the lines are parallel। कहने का मतलब ये है, ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है इस तरह से कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के किसी भी एक पेयर के जो बाइसेक्टर हैं वो आपस में पैरेलल होंगे, तो हमें ये प्रूफ करना है वो दोनों गिवन लाइन भी आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहां पर दो पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लिया है और ये बनाई है बेटा हमने ट्रांसवर्सल लाइन, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर, तो हम यहां पर जो पेयर ले रहे हैं वो ये वाला ले रहे हैं, मतलब ये दो, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं दैट आर गिवन पैरेलल, मतलब जिन्हें हमने यहां पर ब्लू लाइन से ड्रॉ करा है, ये दोनों यहां पर पैरेलल हैं और हमें प्रूफ करना है लाइंस आर पैरेलल। तो हमने डिनोट कर लिया इन लाइंस को ABCD, E पॉइंट, F पॉइंट, P पॉइंट, Q पॉइंट, इसे M और इसे मान लेते हैं बेटा N। तो यहां पर जो कंडीशन गिवन है, हम इसमें गिवन क्या है, PQ इज द ट्रांसवर्सल, EF इज पैरेलल टू MN, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर पैरेलल गिवन था, तो हमने इस पेयर को मान लिया और इस पेयर के जो बाइसेक्टर्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के वो पैरेलल होंगे, मतलब ये जो है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये बनेगा, इसका बाइसेक्टर MN है। सो वी आर गिवन लाइन EF is parallel to the line MN, और हमें यहां पर ये बेटा प्रूफ करना है गिवन लाइंस आर
पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। तो देखते हैं किस तरह से ये प्रूफ हो पाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको। तो बेटा पहला काम ये करा जाए, बाइसेक्टर EF है, तो इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, और इसके रीजन में आ जाएगा EF and MN are the bisectors। अब इसके बाद जो इस क्वेश्चन का मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज, वो क्या है सुनिएगा। EF लाइन पैरेलल टू MN, देखिए बेटा यहीं पर इसी स्टेप में बच्चे गलती करते हैं। EF लाइन MN के पैरेलल है, तो हमें यहां पर देखना है इनके लिए ट्रांसवर्सल क्या होगी। और हम देख पा रहे हैं ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल ये है, क्योंकि ट्रांसवर्सल का मतलब एक ऐसी लाइन से होता है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे, और यही वो लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो E है पैरेलल टू MN एंड PQ लाइन इज द ट्रांसवर्सल। और ऐसे केस में दो एंगल जो इक्वल होंगे वो कौन से होंगे, देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। रीजन इज दैट PQ यहां पर ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों पैरेलल हो गई, तो ये एंगल यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और इसके रीजन में यहां पर आपको मेंशन कर देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये स्टेप बेटा याद रहेगा तो मैं समझता हूं क्वेश्चन पूरा होगा। तो मेरे हिसाब से स्टेप इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मैंने दोनों साइड 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा उसका रीजन सुनिएगा। क्योंकि मुझे 1 3 से मतलब नहीं है, मुझे ये पूरा एंगल चाहिए। जब तक मैं ये पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ नहीं कर दे रहा हूं तब तक AB और CD को मैं पैरेलल नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे पूरा एंगल चाहिए। इसके लिए मैंने क्या करा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब जो यहां पर एंगल 2 का एंगल 1 का ट्वाइस आया, इसका मतलब बेटा यही तो है। इसे हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, और इसे लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो यहां पर जो एक एंगल 1 आया इसे हम 2 से रिप्लेस कर लेंगे, और जो एक एंगल 3 आया इसे हम 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो हम देख सकते हैं हमें ये पूरा एंगल मिला, और इस पूरे एंगल 1 प्लस 2 का क्या मतलब हुआ, जब हम इन दोनों को बेटा ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा एंगल PEB। तो यहां पे लिखते हैं, इसे ऐड करने के बाद हमें मिलेगा एंगल PEB, और जब इन दोनों एंगल को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा EMD। इसे ऐड करके मिला, और हम देख सकते हैं अगर हमने ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर लिया, इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो कौन सी लाइन पैरेलल होगी, AB और CD, क्योंकि इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल क्या है, PQ। सो अगर ये एंगल इक्वल हो गए इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और ऐसे केस में लाइन AB और लाइन CD हो जाएंगे पैरेलल। तो यही हमें प्रूफ करना था। बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल
आर पैरेलल देन द लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। तो ये हमने कवर करा है। एग्जाम्पल नंबर 5 मूव करते हैं बेटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस पूरे चैप्टर का है और वो है एग्जाम्पल नंबर 8। तो हम अब कवर कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं यहां पर इस एग्जाम्पल की फिगर बनाता हूं और आपको मैं एक्सप्लेन भी करते रहूंगा कि यहां पर क्या गिवन है। तो बेटा यहां पर हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC और इसमें हमें साइड AB और AC को प्रोड्यूस करा जाता है पॉइंट E और पॉइंट F तक। देन बाइसेक्टर्स यहां पर बने हैं। इस एंगल B का बाइसेक्टर जो एक्सटीरियर एंगल यहां पे बना है, इसका बाइसेक्टर, और जो यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल बना है इसका बाइसेक्टर। तो ये दोनों बाइसेक्टर हमें गिवन है। BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल CBE एंड एक्सटीरियर एंगल BCF। मतलब ये BO बाइसेक्टर गिवन है इस एंगल का, और ये CO बाइसेक्टर गिवन है इस एक्सटीरियर एंगल का। क्या प्रूफ करना है? देखिए, हमें ये प्रूफ लाना है यहां पर कि जो एंगल BOC होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ BAC। मतलब जो ये एंगल यहां पर बन रहा है दैट इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। स्टेप वाइज सॉल्यूशन के लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम हमें क्या कर लेना है, ये हमें बाइसेक्टर गिवन है, तो हमने यहां पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 के इक्वल होगा ऐसा मेंशन कर लिया। और इसका सिंपल सा रीजन है BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स। तो हम यहां पे शॉर्ट में बाइसेक्टर्स लिख सकते हैं, या फिर हम यहां पर गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि बाइसेक्टर दिए थे। अब इसके बाद देखिए बेटा, मैं एक काम कर रहा हूं, और यहां पर जो एंगल दिख रहे हैं इन एंगल को मैंने XYZ से डिनोट कर लिया। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है और कैसे हम इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। देखें, हमें बेटा क्या करना है, देखिए इस तरफ यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरे में हमें लीनियर पेयर एक्सियम लगा देना है। और आपको मालूम है ABE इज अ लाइन, रे BO एंड BC स्टैंड्स ऑन इट। ऐसे केस में जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम 180 डिग्री हो जाया करता है। सो यहां पर ये तीनों एंगल बन रहे हैं, इन तीनों एंगल का सम मतलब Y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम 180 डिग्री होगा। और इसके रीजन में चलिए लिख देते हैं, वैसे तो बहुत सिंपल है, LP है। अब ध्यान इस बात का देना बेटा कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर में हमें दिखाई दे हमें वही इंक्लूड करना है। मतलब हमें 2 इंक्लूड करना है, हमें 3 इंक्लूड करना है, हमें X करना है, Y करना है, Z करना है, 1 और 4 नहीं करना। तो क्या करें,
1 किसके इक्वल है, 2 के। तो हमने यहां पर एंगल 1 को एंगल 2 से कर लिया डिनोट, और ऐसा करने के बाद हमें यहां पर एंगल 2 की वैल्यू को निकाल देना है। तो y को उधर ले जाएंगे और ऐड करने के बाद ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। और जब 2 से डिवाइड करा जाएगा तब एंगल 2 आएगा और ये आएगा 90 डिग्री माइनस वाई अपॉन 2, और बना दिया हमने इसे इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेम यहां पर भी अप्लाई करना होगा। ये पूरा भी हमें लीनियर पेयर दिख रहा है, तो इन तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल Z प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्राइंगल जो दो बन रहे हैं, दो का मतलब है एक तो ABC और दूसरे का BOC, इसके अंदर वाले एलिमेंट पकड़ लो बस, यानी कि 3 लाना है, 4 नहीं। तो हमने 4 को यहां पर थ्री से चेंज करा और ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बनेगा। फिर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस Z अपॉन 2, और इसे डिनोट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 से। देखिए इसके बाद क्या होना है बेटा, ये दो इक्वेशन हमने बना ली। अब सुनिए, हमें यहां पर जो रिलेशन लाना है, जो प्रूफ लाना है, उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए, मतलब बाकी के सब कुछ हम एलिमिनेट कर देंगे। तो कैसे कर देंगे एलिमिनेट, जानने के लिए यहां पे आपको देखना होगा। इक्वेशन को बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए ट्राइंगल BOC जो हमें दिख रहा है यहां पर, इस वाले ट्राइंगल में हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेना है। तो BOC ट्राइंगल में अगर मैं इन तीनों एंगल का सम करता हूं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 180 आएगा। एंगल 2 और 3 की वैल्यू को हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में निकाला था, तो एंगल 2 की वैल्यू आई थी और एंगल 3 की वैल्यू आई थी, जो मैंने यहां पर रिप्लेस कर ली है। अब ये 90 और 90 180 होगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा। इन नेगेटिव क्वांटिटीज को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं। और यहां से हमें 1/2 को कॉमन निकाल लेना है। अब इसके बाद थोड़ा सा आप समझिएगा, पहले यहां पर देखिए मैं समझा रहा हूं आपको। इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें जो प्रूफ लाना है बेटा, उसमें O के साथ A को भी तो इंक्लूड करना है, तो इसकी भी एंट्री होनी चाहिए। अब इन ट्राइंगल ABC अगर एंगल X Y और Z का सम करा जाए 180 आएगा। अगर मैं Y प्लस Z की वैल्यू निकालूं तो 180 माइनस X आएगी, और मुझे क्या करना है, यहां पर वैल्यू को रिप्लेस कर लेना है। तो मैं अब यहां पर वैल्यू को रिप्लेस करूंगा। एंगल O 1/2, Y प्लस Z को मैंने 180 माइनस X से रिप्लेस कर लिया, और जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 माइनस X/2 आएगा। एंगल O का क्या मतलब था, एंगल BOC।
90 माइनस 1/2। x यहां पर क्या डिनोट कर रहा है? एंगल BAC। और यही बेटा हमें प्रूफ लाना था। तो जो एनसीईआरटी के अच्छे एग्जाम्पल थे उसके सॉल्यूशन मैंने आज आपको करवाए, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत सिंपल हैं जिनके सॉल्यूशन मैंने आपको नहीं करवाए हैं। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको लगता है कि वो सॉल्यूशन आपसे नहीं हो पाएंगे या कोई दिक्कत अगर आ रही तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके भी मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। सो बच्चों, ये मैंने कवर कर लिया है लाइंस एंड एंगल को एनसीईआरटी से पूरी तरह से। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपके लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जो है ट्राइंगल्स का। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में ट्राइंगल में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।